हाँ, प्रॉपर है सर। ओके। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोटीन फॉर वेट एंड हेल्थ मैनेजमेंट। हमारी हेल्थ को मैनेज करना है या हमारे वेट को मैनेज करना है, उसके लिए प्रोटीन कितना जरूरी है। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप सब लोग बहुत ध्यान से उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको और पता चलेगी यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो कॉमनली हर बार मैं बताता हूँ, FCCHNMPREW-NF इज इक्वल टू वेट लॉस, ये आप सब लोगों को पता है। अभी तक हमने आगे के जो चैप्टर खत्म किए, यहाँ से आज की बारी है पी यानी कि प्रोटीन। और प्रोटीन को क्या करना है, हमें प्रोटीन को हमारे इंटेक के अंदर हमें इंक्रीज करना है। पहले चेक कर लीजिए कि आप बहुत ज्यादा तो नहीं खा रहे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय ज्यादातर लोग हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट से हिसाब से ऑलमोस्ट कम ही खा रहे हैं। सो कम खा रहे हैं तो हमें उसको बढ़ाना है। बराबर। तो प्रोटीन आपको मिल सकता है बहुत सारे फूड के अंदर से, या तो बहुत कुछ प्रचलित होते कोई ना कोई शेक से। ये दोनों माध्यम के तौर पे आपको प्रोटीन मिलता है। कहाँ से मिलता है वो इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन मिलना जरूरी है। हम हमेशा बताते हैं एज बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी है। नेचुरल सोर्स से मिल जाए वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं मिल रहा है सो आर्टिफिशियल सोर्स से भी आपको लेना जरूर, क्योंकि आपका बॉडी है वो मांगता है। सेम उसी तरह से भी आपके घर पे आपके खुद के पैसे है तो किसी को हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई बात नहीं है, या अपना घर ले लो, कुछ भी करो। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है सो लोन लेके भी वो काम कर सकते हो। वो काम होना जरूरी है ना। किसी को घर में है वो एडमिट करना जरूरी है। सेम उसी तरह से हमें हमारे शरीर को प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। सो आज हम बात करेंगे वेट लॉस के अंदर प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट को। बॉडी में कितना कितना क्या है कंपोजिशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में होता है दोस्तों 65% वाटर होता है। 65% हमारी बॉडी के अंदर वाटर रहता है, 20% प्रोटीन रहता है, 10% फैट रहता है, और 5% विटामिन मिनरल्स एंड थोड़े बहुत कार्ब्स जो कुछ अलग टाइप के रहते हैं वो वहां से रहते हैं। सो आप सब लोग मुझे चैट करके बताओ कि भाई इसके अंदर ये पूरा बॉडी का कंपोजिशन है, सो उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट जो पोषक है, पोषण तत्व कौन सा हमें चाहिए। चैट ओपन किया जाए। सबसे ज्यादा हमें कौन सा न्यूट्रिएंट की जरूरत है हमारी बॉडी में, जो यहाँ पे चार्ट पे दिखाया गया उसके हिसाब से। यस, लोगों का जवाब आ रहा है प्रोटीन। सो प्रोटीन इज द हाईएस्ट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इन अवर बॉडी। 20% प्रोटीन हमें हमारी बॉडी में चाहिए। वो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कोई पोषक तत्व की जरूरत है तो वो है प्रोटीन की। बराबर। वो भूलना नहीं है हमें। सो हमने देख लिया हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, अभी हम देखते हैं प्रोटीन के अंदर क्या है। सो प्रोटीन जो बनता है वो अलग अलग जात के 20 एमिनो एसिड से बनता है। कई जगह पे आप गूगल पे जाओगे तो कहीं 21 दिखाएंगे, कहीं 22 दिखाएंगे, लेकिन इन जनरल वो ज्यादा डिटेल में ना पढ़ो आप। लेकिन कुल मिला के 20 अमाइनो एसिड से बने हुए। जैसे हमारे घर के अंदर कौन है, बोला मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे दो बच्चे, दो से परिवार बना है। सेम उसी तरह से प्रोटीन का परिवार है, उसमें 20 एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड की डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। लेकिन ये 20 में से ऐसे हैं जो 9 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलता हूँ हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताओ जो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला इलेक्ट्रिसिटी के बगैर चलेगा, बोला नहीं चलेगा। गैस के बगैर चलेगा, नहीं चलेगा। वो नहीं होगा तो खाना ही नहीं बनेगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे 20 में से 9 है वो इसेंशियल है। और इसेंशियल का मतलब होता है वो आपका बॉडी बनाता नहीं है। इसेंशियल का मतलब होता है आपका बॉडी बनाता नहीं है, आपको बाहर से ही लेना पड़ता है ना। यानी कि आपको खुराक से या तो सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है, जो आपका बॉडी बनाता नहीं। और ये सारा लिस्ट है आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं 9, वो है हमारे इसेंशियल एमिनो एसिड। उसका पूरा लिस्ट है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी के जो 11 है वो नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल का मतलब ये नहीं होता है कि वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी तो है, लेकिन वो हमारी बॉडी बना सकती है। यदि आपने 9 दे दिए तो 9 में से ही बाकी के 11 है वो अपना शरीर बना लेता है। और ये इसका लिस्ट यहाँ पे है। बराबर। सो हमें ये समझ में है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हमें चाहिए प्रोटीन। और प्रोटीन में भी दो भाई रहते हैं, एक इसेंशियल और नॉन इसेंशियल।
एक भाई के बच्चे 9 है और दूसरे भाई के बच्चे 11 है। बराबर। इसेंशियल यानी कि हमें हमारे शरीर में बाहर से ही चाहिए, शरीर नहीं बनाता है, फूड से लेना पड़ता है या कहीं और सोर्स से लेना पड़ता है। और नॉन इसेंशियल का मतलब है शरीर के लिए जरूरी है लेकिन शरीर में अंदर बाकी के 9 है तो वो 11 बना सकता है। क्लियर है यहां तक? सो हाउ मच प्रोटीन वी रिक्वायर डेली, हमें कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है। आप सभी लोग चैट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें प्रोटीन की कितनी जरूरत है। हाउ मच प्रोटीन वी रिक्वायर्ड, ये आपने समझ लिया। सो बहुत सारा चीजें आपको, किशोर जी बोल रहे हैं 1 ग्राम पर केजी, बहुत बढ़िया है। बाकी लोग मुझे बता सकते हैं कितना 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 प्रोटीन हमें हर रोज चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट क्या है। सो हो सकता है हर एक लोग अलग अलग कुछ बोले, तो हम इतने स्मार्ट नहीं है, समझदार नहीं है। सो हमें सहारा कोई एक्सपर्ट का लेना पड़ेगा, है ना। सो एक्सपर्ट का सहारा हमने लिया है, सोर्स यहाँ ICMR और NIN, इंडियन केमिकल मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN। ये दो उन्होंने बताया है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको बहुत अच्छी तरह से उसको नोट करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि छोटे बच्चे हैं आपके घर के अंदर जिसकी उम्र 4 से 9 साल है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनको 1.5 ग्राम पर केजी वेट, 1 केजी वेट के ऊपर उनको 1.5 ग्राम, यानी कि मैं बोलता हूं कि हमारे घर में 5 साल का बच्चा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल का बच्चा है, वो ये एज में आता है और उसका वजन है 10 केजी, 10 केजी वजन है। सो 10 केजी वजन वाला 5 साल का बच्चा है तो उसको देना है, उसका जो वजन है उनका 1.5 यानी कि 15 ग्राम प्रोटीन उसकी डेली की रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया? 10 साल का 5 साल का बच्चा, 10 केजी वेट, जितना वेट है मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दो, सो वो चाहिए उसको 15 ग्राम। बराबर। सेम उसी तरह से 10 से 18 साल के लड़के हैं आपके घर में या किसी और को, 10 से 18 साल के लड़के हैं, सो उनको 1 ग्राम पर केजी वेट, यानी कि मानो कि लड़का हमारे घर में है जिसकी उम्र है 10 साल और उनका वजन है 30 केजी, 10 साल में 30 केजी है, सो उसको चाहिए 30 ग्राम प्रोटीन डेली। और यदि लड़की है तो थोड़ा सा ज्यादा चाहिए उसको, 1 से लेके 1.25 ग्राम, यानी वही 10 साल की लड़की है, वजन है 30 केजी, तो वो 30 से लेके उसको करीब करीब 35 ग्राम तक वहां पे चाहिए। समझ में आ रहा है? पर बॉडी के वेट के हिसाब से। यदि आपके घर में या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, सो प्रेग्नेंट लेडी को भी उसी तरह से यहाँ पे 1.25 ग्राम पर बॉडी वेट। मानो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई लेडी है, अभी उसको उम्र पूछने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट है और उसका वजन है यहाँ के 50 केजी, 50 केजी वेट है। सो 50 केजी वेट के हिसाब से 50 × 1.25 करेंगे, सो करीब करीब 62.5 ग्राम, 62.5 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। क्लियर है? उसके अलावा आगे आगे लैक्टेटिंग वुमन, ऐसी महिला जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, सो वही महिलाओं को 1.7 ग्राम पर बॉडी वेट, यानी कि 50 केजी की महिला है जो बच्चों को दूध पिलाती है, तो 50 के सामने करीब करीब 90 ग्राम प्रोटीन की उसको जरूरत है, क्योंकि उसको भी पोषण देना है, अपने बच्चे को भी देना है। पुरुष है बाकी के, कोई भी एज के यहाँ पे 18 साल से ऊपर वाले जो भी पुरुष है, उनको अपने बॉडी के वजन के हिसाब से 1 ग्राम पर 1 केजी वेट, यानी कोई पुरुष है जिसका वजन है 70 केजी, तो उनको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सेम उसी तरह से कोई महिला है जो प्रेग्नेंट और नॉर्मल चीजें नहीं है, नॉर्मल लेडी है, सो उनको भी 1 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से आपको चाहिए। सो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन सी एज में कौन सी कंडीशन के अंदर क्या चाहिए। आप बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, बहुत कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, तो वहां पे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से जाएगा, 1 केजी के हिसाब से कम जो बोला गया है। यानी कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे पूरा दिन बैठे रहता हूँ, सो मुझे मेरा 50 केजी वेट है, सो उसमें मुझे चाहिए 0.8 यानी कि 40 ग्राम मुझे प्रोटीन चाहिए। तो आपको पता चल गया, आप अपना अपना खुद का लिख सकते हो कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए। बराबर। आप सभी लोग अपनी डायरी में लिख दीजिए कि आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको अपना वजन पता ही होगा, सो उसके हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए और सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए। सो ये प्रोटीन करता क्या है एक्चुअली? प्रोटीन
का काम क्या है? प्रोटीन को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे हम अपने मकान बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो दीवार के अंदर सबसे ज्यादा जो मटेरियल रहता है वो होता है, वो ईंटें रहती, ब्रिक्स रहती है। सेम उसी तरह से जैसे बिना ब्रिक्स का एक मकान का ढांचा तैयार नहीं हो सकता है, एक दीवार तैयार नहीं हो सकती, मकान खड़ा नहीं हो सकता है। सेम उसी तरह से बिना प्रोटीन का हमारा बॉडी भी नहीं बन सकता है। और आप लोगों ने आगे देखा है 20% प्रोटीन हमें हर रोज चाहिए, डेली। सो क्या क्या काम करता है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जितने भी हमारे सेल बन रहे हैं, तो सेल की जो मेम्ब्रेन बन रही है, वो मेम्ब्रेन बनाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की बहुत जरूरी है। जैसे हमने हमारे घर की दीवार बना दिया, सेम उसी तरह से जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं, हम सब लोग वेस्टीज में, तो हमें सबको पता है कि हमारा सेल्यूलर के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो सेल जो हमारा है, वो बनने के लिए उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए होता है। बराबर। उसके अलावा और एक काम है हमारे मसल्स बिल्डअप, यानी कि हमें मसल्स बनाने हैं। सो मसल्स बनने में हमारी प्रोटीन की बहुत जरूरत है। फिर आता है बच्चों का ग्रोथ। एक बच्चा छोटा होता है, 3 केजी का माँ के पेट से निकलता है, 4 6 8 महीने तक तो बैठ भी नहीं पाता है, फिर 4 घुटनों के ऊपर बैठता है, धीरे धीरे के बड़ा हो जाता है, खड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, हाइट बढ़ती, तो उसको बोला जाता है ग्रोइंग स्टेज। सो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रोटीन ले रहे हो तो ही आपका अच्छा ग्रोथ होगा, नहीं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। आपका बॉडी को वेट वेट को मैनेज करना है, तो वो वेट को मैनेज करने के लिए भी प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके ब्रेन में लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्टेबिलाईज ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर को वो स्टेबिलाईज करने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर, आपकी पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीने में उसकी आपकी प्रेगनेंसी की ध्यान रखेगा, और आपके पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी भी वो अच्छी तरह से केयर करेगा। तो प्रोटीन है वो प्रेगनेंसी के अंदर, जैसे हमने आगे देखा, 1.25 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से, तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में हमें जरूरत है। स्लो एजिंग एंड प्रमोट लॉन्गेविटी, यानी आपकी जो एजिंग, जल्दी से हम बूढ़े लगते हैं, हमारे चेहरे पे झुर्रियां हो जाती है, चेहरा मुरझाया रहता है और बूढ़े बूढ़े लगने लगते हैं। सो यदि आप प्रोटीन ले रहे हो तो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आप 50 साल में भी 30 35 के दिख सकते हो, 70 के साल के अंदर भी 50 60 के दिख सकते हो। आप हमेशा जितनी एज है उससे जवान ही दिखोगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 70 के और 20 के दिखोगे, लेकिन डेफिनेटली इतना तो मैं वादा जरूर कर सकता हूँ, यदि आप प्रोटीन इंटेक को सही रखते हो, जो भी उम्र है उससे आप छोटे ही हमेशा लगोगे। तो यदि आपको यंग दिखना है तो उसके लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्प मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन, आपकी जो हड्डियां है उसको मजबूत बनाने के लिए भी प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेक डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन होता है, वो बनने में भी प्रोटीन्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सेल एडेसिव एंड मेक टिश्यू, यानी एक सेल है वो दूसरे सेल से चिपक जाता है, और उससे बहुत सारे सेल चिपक जाते हैं। सो उसमें से बन जाता है हमारे टिश्यू, और टिश्यू बनते हैं आगे मसल्स के अंदर। सो उसी तरह से जो हमारे सेल्स में से टिश्यू या मसल बनने की प्रोसेस में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये सारे काम हैं। आपने शायद इतने सारे फंक्शंस और किसी की देखे नहीं होंगे, और मैं दिखाना चाहूंगा और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मेन मेन कुछ 10 थे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हर जगह पे उसकी जरूरत है। एवरीवेयर प्रोटीन इज रिक्वायरमेंट। सो हमें ये समझना होगा कि भाई प्रोटीन के इतने सारे काम हैं, 20% प्रोटीन हमारी बॉडी में चाहिए। तो बाबा मिलेगा कहाँ से? कहाँ से मिलेगा आप मुझे बता सकते हैं? दोस्तों चैट ओपन किया जाए मैम, कि प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? एनीवन, हमें प्रोटीन, सबसे प्रोटीन के लिए हमें क्या खाना चाहिए? यदि हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए तो हम क्या खाएं? सवाल तो यही उठता है। ये सब आप लोग शेयर कर सकते हो, कौन सा खाना खाए जिसमें अंदर स्प्राउट बोल रहे हैं, कोई एग बोल रहे हैं, कोई नट बोल रहे हैं, कोई दाल बोल रहे हैं, वेजिटेबल बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सोयाबीन बोल रहे हैं, कोई फ्रूट्स बोल रहे हैं, वेरी गुड, पनीर, दाल, वेरी गुड। चलो आइए देखते हैं एक्चुअली किसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है। सो फ्रेंड, सोयाबीन, जो आप 100 ग्राम सोयाबीन खाओगे, सो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन होता है। सोयाबीन के अंदर 36% प्रोटीन है, 36% प्रोटीन सोयाबीन के अंदर। यदि आप चिकन या नॉनवेज ऐसी चीजें खाते हो,
सो उसके अंदर 26 ग्राम इन 100 यानी 27% प्रोटीन रहता है चिकन के अंदर। आप बीफ वगैरह अदर चीजें खाते हो नॉनवेज में, तो उसमें 22 ग्राम प्रोटीन रहता है 100 ग्राम के, यानी 22% प्रोटीन उसके अंदर रहता है। यदि आप नट्स खा रहे हो तो उसके अंदर 20% रहता है। और यदि आप पनीर खा रहे हो, 18 से 20% पनीर के अंदर प्रोटीन रहता है। ओट्स खाते हो या चिया सीड्स खाते हो, उसके अंदर 17% प्रोटीन चिया सीड में या ओट्स के अंदर रहते हैं। और अंडे खाओगे 13% मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे क्यूड लिखा है, एक्चुअली ये वो कर्ड है। कर्ड के अंदर 11% है। पल्सिस के अंदर, यानी जो भी आप पल्सिस खा रहे हो, आपने किसी ने स्प्राउट लिखा है, वो जस्ट मात्र 5% ही उसके अंदर प्रोटीन रहता है। और मिल्क के अंदर 3.5% रहता है ना। मिल्क में से हमने पनीर बना दिया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सो उसकी वजह से उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन रहता है। सो दीज आर द मेन सोर्सेस। किसी ने यहाँ पे मुझे लिखा था वेजिटेबल लिखा था, किसी ने फ्रूट लिखा था, तो उसमें इससे भी कम है, ये इतना समझ लो। उसमें नहीं होगा ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी खुराक खाओ उसके अंदर प्रोटीन आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये सारे हैं वो बड़े सोर्स है जहां पे आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही इसमें से कोई ना कोई फूड को चॉइस करें। और आप खुद ही अपना कैलकुलेट करके बताओ, आप दिन में कितना सोयाबीन खाते हो, कितना चिकन खाते हो, कितना पनीर खाते हो, कितना मिल्क पीते हो, और सो आपके खुराक के अंदर कितना प्रोटीन आपको दे रहे हो। आप अपने खुराक के अंदर कितना प्रोटीन दे रहे हो, आप मुझे चेक करके बता सकते हो, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि कौन सी चीजों के अंदर कितना परसेंटेज खाना में अंदर प्रोटीन होता है। मिलता कितना है अभी भी सवाल बाकी है। क्या आप 30 ग्राम दे रहे हो, 40 ग्राम दे रहे हो, 50 ग्राम दे रहे हो, कितना प्रोटीन आप अपने शरीर को दे रहे हो? चैट ओपन किया जाए मैम। कितना प्रोटीन आप अपने शरीर को दे रहे हो? सर चैट ओपन ही है। ओके ओके, सो नो बडी इज रिस्पॉन्डिंग। ओके, सो आप अ, अपना परसेंटेज भी निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ लिहाजी लिखे 20%, 20 ग्राम दे रहे, 20 दे रहे, कोई दे रहा है 26। तो आपको ये गिनते आना बहुत जरूरी है कि भाई आप अपने शरीर के आपका आपको पता चल गया कि मैं एडल्ट हूँ, मेरा वेट 60 kg है, मुझे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मैं दिन में इतना दूध पीता हूँ, मैं इतना ये लेता हूँ, तो उसके अंदर मुझे ये कितना कौन मिलता है। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप जो अंडे खा रहे हो वो कैसी क्वालिटी के हैं, आप मिल्क पी रहे हो वो कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं, आप जो नट्स खा रहे हो वो कितनी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी के अच्छे है या नहीं है, है ना। तो उसके ऊपर वेरी करेगा। अच्छा मिल्क होगा तो 3.5% रहेगा, और पानी के अंदर दूध मिला के दिया है तो हो सकता है 1% भी उसमें वो प्रोटीन ना हो। तो पहली बात है कि आप जो भी खा रहे हो उसमें कितनी क्वांटिटी है और कैसी क्वालिटी वाला प्रोटीन मिल रहा है। और दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो प्रोटीन आपने अपने खुराक में खाया हुआ है वो आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ। इंपॉर्टेंट तो वो है, आपके पेट थाली में कितना है वो इंपॉर्टेंट है, आपके पेट में कितना जा रहा है, तो पेट में जाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ब्लड में कितना जा रहा है, तो कितना एब्जॉर्ब करते हैं। आप सब लोगों को क्या लगता है, आप जितना भी प्रोटीन खा रहे हो, क्या पूरा आपको 100% एब्जॉर्ब होता होगा? आप 100 ग्राम प्रोटीन खाइए, आपने मानो कि 50 ग्राम प्रोटीन खाया, सो कितना होता होगा? आपको पूरा तो प्रोटीन होगा नहीं। 50 60 रिया मैम, कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है जनरली लोगों को? हम प्रोटीन खाते हैं, 20 to 30 grams। है ना। 20 to 30 ग्राम्स प्रोटीन आप, यानी कि 40 50 60% तक आपका एब्जॉर्ब होता है। बहुत ज्यादा 100% तो एब्जॉर्ब होता नहीं है। यानी कि मानो कि मैंने पनीर खा लिया, तो क्या 100 ग्राम का पनीर का टुकड़ा खाया, तो 100 ग्राम के अंदर मेरे को 20 ग्राम प्रोटीन मिला। 20 ग्राम प्रोटीन मैंने खाया हुआ है, मेरी बॉडी को नहीं मिला है। 20 ग्राम मैंने खाया, शायद मुझे 10 ग्राम मिलता है, 12 ग्राम मिलता है, उसी तरह का प्रोटीन मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। पाचन करना वो बहुत बहुत जरूरी है। यदि हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, सो क्या हो सकता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, सो नंबर वन एक चीज है, आपके जो नेल है वो खराब हो जाएगी, टूटे हुए हो जाएंगे। आपकी स्किन है, जैसे मैंने आगे बताया, आपकी एजिंग दिखेगी, कुछ स्पॉट दिखेंगे, स्किन खराब हो जाएंगी। आपके बाल है वो भी ज्यादा झड़ने लगेंगे या बहुत पतले हो जाएंगे। तो हेयर, स्किन या नेल के ऊपर प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात है, जो आपका मसल्स है, आपकी बॉडी में जो मसल्स बन रहे हैं वो मसल्स कम होते जाएंगे, लॉस ऑफ मसल मास। मसल्स आपके
कम होंगे, यानी आप दुबले पतले लोगों की मसल्स आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। तीसरी बात है, यदि आप प्रोटीन नहीं दे रहे हो, सो आप ग्रोइंग स्टेज में हो तो आपकी हाइट है वो रुक जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं, है ना। आजकल बहुत सारे लोग आप देख सकते हो, उसमें खास करके लड़कियों की बात करो जिनकी हाइट बहुत कम है, क्योंकि वो प्रोटीन मात्रा में प्रॉपरली नहीं रहे, उसका इसकी वजह से उनका ग्रोथ है वो रुक जाता है। बराबर। आप हमेशा थके हारे लगते हो, टायर्ड एंड वीकनेस आपको फील होता है, आपको इन्फेक्शन बार बार लग जाते हैं, आप बार बार आपके उस प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आप 30 की उम्र में 40-50 की दिखोगे, है ना। तो वो आप यहाँ पे हमेशा ध्यान रखें कि आपकी एजिंग है वो फास्ट होगी, मेटाबॉलिज्म है आपका कमजोर हो जाएगा, यहाँ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, यहाँ मीटिंग में तो बैठे हो लेकिन ध्यान कहीं और भटक रहा है आपका। पुअर ब्रेन ब्रेन डेवलपमेंट, जो एक माँ के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, वो बच्चे का ब्रेन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो। और इरिटेशन, आपका स्वभाव है वो चिड़चिड़िया हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे और भी लक्षण हो सकते हैं, मैं मेजरली आपको यहाँ बताता हूँ। ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है। सो बॉडी का जो प्रोटीन का रोल है हमारे वेट लॉस में क्या, कहाँ पे, ये तो तुमने आगे वाली चीज जनरल देखी, लेकिन प्रोटीन का वेट लॉस में क्या महत्व है वो भी आप बोलोगे कि सर वो बताइए। सो प्रोटीन खाने से आपको, आपने खा लिया ऐसा फीलिंग होता है, यानी आपकी भूख, यदि आपने सब्जी खाया फ्रूट खाया तो आपको थोड़ा और जल्दी भूख लग सकती है, लेकिन यदि आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, वो एक फायदा है। और लंबे टाइम तक भूख नहीं लगी तो आप बार बार कुछ ना कुछ अपने गटर में नहीं डालोगे। प्रिजर्वेशन ऑफ लीन मसल मास, यानी आपका जो मसल मास है उसमें वो प्रोटीन स्टोर हो जाता है, तो वो फायदा है, आपके वो मास मसल्स बनना चालू हो जाएंगे। इंक्रीज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी ये प्रोटीन है वो आपके बॉडी में बहुत ही जल्दी से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू कार्ब्स। कार्ब्स के कंपेयर में वो जो हमारा ये है बहुत इजीली, बहुत फास्ट भी करता है और बहुत अच्छी मात्रा में उसमें एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो अच्छी बात है कि वो जो पड़ा हुआ है जल्दी भी यूज हो जाएगा। ब्लड शुगर रेगुलेशन, यानी शुगर लेवल को वो रेगुलेट करता है, जैसे भी शुगर लेवल को रेगुलेट करता है आपको ज्यादा क्रेविंग आपकी कम हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करता है, यानी पाचन को वो बढ़ाता है। प्रमोशन ऑफ हेल्दी बॉडी कंपोजिशन, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए, जो पहली स्लाइड में हमने देखा था, पानी, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन मिनरल, सो वो एक हेल्दी कंपोजिशन बनाने में आपकी हेल्प। यदि आप प्रोटीन लेते हो तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो एक परफेक्ट, जैसे मकान बनाते हैं तो बड़ा मजबूत दीवारें चाहिए, दीवार करने के लिए अंदर अच्छी ईंटें होनी चाहिए, सेम उसी तरह यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर मात्रा में होगा तो वो यहाँ पे हेल्दी कंपोजिशन बनेगा। न्यूट्रिएंट डेंसिटी, आप जो भी चीजें फ्रेंड्स प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो बाकी के सारे न्यूट्रिशन भी अच्छी मात्रा में उसमें मिल जाएंगे। सो उसके अंदर जहाँ पे प्रोटीन ज्यादा होता है वहां पे न्यूट्रिशन अपने आप और ज्यादा वहां पे मिले। आपने देखा होगा जो भी मैंने सोर्स आपको बताए, चाहे मैंने आपको सोयाबीन बताया, चाहे मैंने आपको चिकन बताया है, चाहे मैंने अंडा बताया, पनीर बताया, ये सारे फूड ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं देते, प्रोटीन के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट देते हैं। तो जनरली जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो न्यूट्रिशन रिच भी होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस, यदि आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपका पेट जल्दी भर जाएगा, आपको लगेगा यस बहुत हो गया, अभी और मुझे खाना नहीं है। और खाना नहीं खाओगे तो अच्छी तरह से अपने वेट लॉस के लिए आप यूज कर सकते हो। मसल्स रिपेयर एंड रिकवरी, आपके मसल्स, अभी जो हमने योगा किया, कभी हम जुम्बा करते हैं, कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं, सो मसल्स हमारे हैं वो रिपेयर होते हैं और रिकवर होने में ही करता है। और हमारे जो फैट होते हैं उसको बर्निंग में भी ये हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में अनवांटेड फैट पड़े हैं उसको बर्न करने में ये बहुत ही उपयोगी है। तो ये थी कुछ जनरल बातें, यहाँ यहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है, मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। लेकिन हमारे पास वेस्टेज प्रोटीन टीम पूरी है, पूरा एक टीम है जो हमें प्रोटीन देने के लिए हमेशा तैयार है। और उसमें सबसे नंबर वन पे है हमारा प्रोटीन पाउडर, हमारा प्रोटीन पाउडर है। और ये इंडिया का बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। मैं क्यों बोलता हूं ये बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर 82% प्रोटीन है। कितना है? 82%, विच इज द हाईएस्ट इन द मार्केट। 82% प्रोटीन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो 82% प्रोटीन है। दूसरा है हमारे पास वेस्लिन शेक है ना, जिसके अंदर भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा।
तीसरी बात है दोस्तों, हमारे पास इनविगो न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर, जो बच्चों के लिए हमारा आता है। तो एक चॉकलेट फ्लेवर में है, दूसरा वेनिला फ्लेवर में है। उसके अंदर भी प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में मिलता है। और चौथी हमारे पास है प्रोटीन स्नैक्स बार, एनर्जी स्नैक्स बार और एनर्वा ब्रेकफास्ट है हमारे पास। वो खाएंगे तो भी उसमें से भी आपको थोड़ी बहुत मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाएगी। तो ये सारे जो हमारे टीम वाले हैं, उसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। बराबर। जो आपको प्रोटीन कम पड़ रहा है और ये आप चाहते हो कि भाई मैं, मेरा वजन है 50 kg और मैं सिर्फ ही 30 ग्राम ही प्रोटीन दे पाती हूँ या दे पा रहा हूँ, सो मैं क्या लूं? तो ये चार में से आप देख लो, उसका क्वांटिटी पढ़ लो कि भाई उसमें कितना डोज में कितना मिलता है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना और प्रोटीन यहाँ से ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दूं, पहले तीनों जो प्रोटीन के हमारे पाउडर्स है, चाहे प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वेस्लिन शेक हो, चाहे वो इनविगो प्रोटीन हो, और इसके अंदर ये कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन इसे बोला जाता है जिसके अंदर पूरे के पूरे 9 है वो इसेंशियल एमिनो एसिड होने चाहिए। यहाँ पे इसेंशियल एमिनो एसिड लिखना था मुझे, मैंने ऐसे लिखा है। सो 9 के 9 इसेंशियल एमिनो एसिड उसके अंदर है। और ये ब्लेंड है हमारा सोया आइसोलेट और वे प्रोटीन का। बराबर। सो सोया और वे का हमारा ये मिश्रण है। और ये जो प्रोटीन है हमारा, उसकी पीडीकास 1 है। पीडीकास का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर 1। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर 1। और ये हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, उससे अच्छी क्वालिटी है वो मार्केट में अवेलेबल पूरी दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा प्रोटीन इसी को बोला जाता है जिसका पीडीकास 1 है। और हमारे ये प्रोटीन के अंदर भी हमने पीडीकास 1 वाला प्रोटीन यूज किया है। यानी उस हमने दोनों चीजों का ध्यान रखा है। आपको एक कंप्लीट प्रोटीन भी दिया जाए और एक बेस्ट क्वालिटी का भी दिया जाए, ये दोनों चीजों का ध्यान रखा है। और उसमें सोय और वे, ये दोनों है, क्योंकि सोयाबीन और वे दोनों कॉम्बिनेशन में होना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने ये दोनों का एक राइट कॉम्बिनेशन से आपको दिया गया है। 80% हमारे प्रोटीन के अंदर सोया प्रोटीन है, सोया आइसोलेट है, और 20% हमारे प्रोटीन के अंदर वो वे प्रोटीन है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया है। सो हम सभी लोग उसका अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हमारा वेट भी मैनेज होगा, हमारी हेल्थ भी मैनेज होगी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छी तरह से आज पार्टिसिपेट किया, उसके लिए थैंक यू।